नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ रविश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद पश्चिम एशिया की भूगोल से लेकर दुनिया की राजनीति तक हिल गई है। क्या वाकई ईरान ने इजराइल की सैन्य शक्ति की कमर तोड़ दी है? क्या इजराइल के 5 मिलिट्री बेस पर कब्जा करके ईरान ने एक नए युद्ध का दरवाजा खोल दिया? और क्या दुनिया इस वक्त चुपचाप तमाशा देख रही है? जहां पर आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक न्यूज बुलेटिन नहीं बल्कि एक दस्तावेज है जिसमें दर्ज होगा एक अहम मोड़ जब दोनों मुल्कों की दुश्मनी खुलकर सीमाओं के आर पार फैल गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, रात के ठीक 2:30 बजे जब इजराइल के गाजा बॉर्डर से 120 किलोमीटर दूर नेगेव डेजर्ट में एक मिलिट्री बेस की बाउंड्री पर अचानक धमाके होते हैं तो धुआं छा जाता है, जहां पर ड्रोन के फुटेज में दिखता है दर्जनों ईरानी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। और उसी वक्त इजराइल के उत्तर में 3 और बेस पर मिसाइल हमले शुरू हो जाते हैं, जहां पर ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया अल तहरीर उल जुहूर, यानी छीन लेना वो जमीन जिस पर दावा है। जहां पर करीब 3 घंटे में इजराइल के 5 बेस एक एक करके घेर लिए गए, जहां पर कमांड सेंटर ठप हो गए, कंट्रोल रूम ब्लैकआउट हो गया और रेडियो पर आखिरी संदेश आया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, ईरानी सैनिक भीतर घुस चुके हैं। इसीलिए अब सवाल उठता है कि कौन कौन से बेस पर ईरान ने कब्जा किया है। तो आपको बता दूं कि सरकारी रिपोर्ट कहती है नेगेव स्ट्रेटेजिक बेस, जो इजराइल के सबसे पुराने मिसाइल कंट्रोल सेंटर्स में से एक है। दूसरा, हेरमोन इंटेलिजेंस पोस्ट, जहां से लेबनानी बॉर्डर पर निगरानी होती थी। तीसरा है अश्केलॉन एयर डिफेंस या राड पित्रियोट, जो मिसाइल सिस्टम का गढ़ है। चौथा है बेरशेबा सप्लाई डिपो, जो हथियारों का गोदाम है। और पांचवा है हाइफा तटीय रडार स्टेशन, जो समुद्री निगरानी का सबसे बड़ा ठिकाना है। जहां पर इन सभी बेस पर ईरानी झंडे लग चुके हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो डाले गए हैं जिनमें ईरानी सैनिक अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए इजरायली कमांड रूम के दरवाजे खोलते दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश ने पलटवार में हमेशा सेकंडों का हिसाब रखा है, वह अचानक खामोश क्यों हो गया? जहां पर कुछ जानकार कहते हैं कि ईरानी हमले से कुछ घंटे पहले इजराइल के सैटेलाइट और सिग्नल जाम कर दिए गए, जिस वजह से न तो एयरफोर्स अलर्ट हुई न मिसाइल लॉन्च हुई। और दूसरी तरफ ईरान ने साइबर अटैक भी किया, जिससे आंतरिक कम्युनिकेशन ठप हो गया। यानी ईरान ने इस बार मोर्चा सिर्फ जमीन से नहीं, तकनीक से भी फतह किया है। इसलिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उनके शब्द थे, हमने 5 बेस पर कब्जा कर लिया है, यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। अगर इजराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो उसके और 10 ठिकाने राख कर दिए जाएंगे। जहां पर ईरान की संसद में सांसद खड़े होकर ताली बजा रहे थे और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, जब तक फिलिस्तीन मुक्त नहीं होता हम नहीं रुकेंगे। इसलिए इजराइल की सड़कों पर सन्नाटा था, लोग शेल्टरों में बंद हैं और टेलीविजन चैनलों पर युद्धकालीन कवरेज शुरू हो चुकी थी। जहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिर्फ एक वाक्य बोला, हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, यह हिसाब बराबर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई जवाबी हमला नहीं हुआ। जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और नाटो ने दबाव डाला कि पहले हालात की जांच हो, फिर सैन्य कार्रवाई होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुआ हंगामा, रूस ने बयान दिया कि यह इजराइल की नाकामी है, वह अपनी आक्रामक नीति छोड़ दे। अमेरिका ने ईरान से बेस खाली करने की अपील की। सम्राट चीन ने तटस्थ रहते हुए संयम की सलाह दी, लेकिन असल में कोई ठोस दबाव काम नहीं आ रहा। जहां पर ईरान को लगता है कि इजराइल का समर्थन अब उतना मजबूत नहीं बचा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा डरे हुए हैं इजराइल के आम नागरिक। जहां पर 5 बेस कब्जे में जाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि अगर कोई और हमला हुआ तो बड़े शहर सुरक्षित नहीं बचेंगे। तेल अवीव, यरूशलम, हाइफा, तीनों में स्कूल बंद हैं, लोग घरों में राशन जमा कर रहे हैं, सेना की गाड़ियां हर चौराहे पर तैनात हैं। जहां पर कई विशेषज्ञ इसे सीधा युद्ध नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर का एक नया चेहरा बता रहे हैं। लेकिन सच यही है कि जब 5 बेस किसी देश की फौज से छीन लिए जाएं तो यह सिर्फ हमला नहीं, सीधे सीधे युद्ध का ऐलान होता है। इसीलिए इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और कुछ रिपोर्ट कह रही है कि एयरफोर्स को ईरान के ठिकानों पर हमले की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन कब, कहां और किस पैमाने पर, यह साफ नहीं है। इजराइल के एक पत्रकार ने लिखा, नेतन्याहू की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अपमान झेला है। अगर तुरंत पलटवार नहीं हुआ तो उसकी साख मिट जाएगी। जहां पर ईरान की रणनीति एक लाइन में नहीं समझी जा सकती। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि महीनों से तैयारी हो रही थी। जहां पर साइबर यूनिट्स, ड्रोन, स्लीपर सेल और खुफिया नेटवर्क, और ईरान जानता था कि अगर वह सीधे तेल अवीव या यरूशलम पर हमला करेगा तो अमेरिका और यूरोप पूरी ताकत से उसके खिलाफ उतर आएंगे। इसीलिए उसने चुने सीमाई मिलिट्री बेस, जहां कब्जा करना आसान हो और असर मनोवैज्ञानिक भी हो। इसीलिए इजराइल की सेना को यह यकीन ही नहीं हुआ कि कोई देश इतनी सफाई से सैटेलाइट सिस्टम को जाम कर सकता है। इस हमले ने युद्ध की पुरानी रूल बुक को फाड़कर फेंक दिया। अब लड़ाई सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि इंटरनेट की केबलों, सर्वर रूम की चिप्स और ड्रोन की स्क्रीन से भी होगी। और मीडिया के कैमरे जितना ईरान की सफलता पर टिके हैं, उतना ही बड़ा सवाल इजराइल की खुफिया एजेंसियों पर उठ रहा है।